हेलो हेलो हेलो। आज फरवरी 16, 2022 को मैं कृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर मेडिसिन, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज, आज आपसे बात करने जा रहा हूँ अगले 10-15 मिनट के लिए। और आज का हमारा टॉपिक एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज देखने में टॉपिक सिंपल लगता है, लेकिन ये टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस टॉपिक की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। टॉपिक का हेडिंग है कि ओबेसिटी, ओवरवेट या मोटापा जिसको बोलते हैं हम जब अपनी जनरल लैंग्वेज में, कि लोग मोटे हो जाते हैं। और मोटा होने का अंजाम क्या है, मोटा होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इस बात पे कुछ थोड़ी देर के लिए चर्चा करते हैं। क्योंकि आप पाएंगे कि मोटा होना कोई मजाक का चैप्टर नहीं है। ये बहुत लोग फैमिली में या फ्रेंड्स बैठते हैं, वो बोल देते हैं अरे मोटा क्या, सब लोग खाते पीते घर से मोटे होते हैं, इसमें क्या, हमारे यहाँ तो हमारे सारे भाई मोटे थे, लेडीज मोटी होती हैं, और कोई ये क्या, ये तो कोई खास बात नहीं हुई। पर प्लीज़ ऐसी बात में गुमराह मत करें अपने आप को। मोटापे पे कुछ बातें करते हैं। मोटापा यानी कि ओवरवेट होना, या कि ओबेसिटी बोल देते हैं मेडिकली। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ओवरवेट का वर्ड यूज करेंगे अपनी डिस्कशन में। तो पहले चलते हैं, ये देखते हैं कि इसका चक्कर क्या है, ये मोटा होना, इसके क्या कोई नुकसान है या कि कोई ख़ास बात नहीं है। पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मोटे होने के कॉम्प्लिकेशन और मोटा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिजीज़ है। और मोटे होने का मतलब है कि मोटे लोगों को सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि 5-6 टाइप की ऐसी प्रॉब्लम हैं जो उनको धीरे धीरे मोटे लोगों को पकड़ लेती हैं। कौन सी प्रॉब्लम है इस टाइप की? सबसे पहले है कि उनका धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और भी 25, 30, 40 की उम्र में वो मोस्टली हाइपरटेंसिव यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना भी एक इसका पार्ट है मोटे होने का। प्री डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ के पहले की स्टेज जो है उसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, वो भी एक इसकी प्रॉब्लम है। और 2-4-5 साल के बाद में ये लोग डायबिटीज़ का भी शिकार हो जाते हैं। ज़्यादा हार्ट डिजीज़ का होना ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोटे लोगों के लिए। लीवर में फैटी लीवर होना, गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, गोल स्टोन बोलते हैं उसको, और फैटी लीवर होना, लीवर डैमेज होके अंदर से। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि आर्थराइटिस, क्योंकि बॉडी का वजन ज़्यादा होता है तो वो लोग चल फिर ठीक से नहीं सकते, और उनको जॉइंट की, नी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है। ताकि उनको ऐसा प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादा चढ़ना, ऊपर नीचे जाना या वॉक करना, एक उसमें प्रॉब्लम आ जाती है आर्थराइटिस की वजह से। और आपने देखा होगा ऐसे लोगों को बहुत बार नी का रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है और नी की सर्जरी करानी पड़ती है। जनरल लुक और जनरल पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई ऐसे लोगों की लुक अगर आप देखेंगे 20-30-50 लोगों को बीच में बैठ के, तो आपको लगेगा कि वो देखने में डल लगना शुरू हो जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी लोअर क्वालिटी की हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी जो टोटल लाइफ की एज है यानी कि लाइफ स्पैन है, वो 5 से 7 साल 8 साल कम हो जाता है। क्योंकि ये 5-7 तरह की जो प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती है मोटापे के साथ में, कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, हार्ट डिजीज़ की, ये सब मिलकर 4-5-7 साल की उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देती हैं। और आपने देखा होगा कि मोटे लोगों को जब आप डेथ की खबरें सुनते हैं तो आपको पाएगा कि जो लोग 55, 60, 65, 70 पे जिनकी डेथ हो रही है, इनमें से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मोटे पाएंगे। पतले लोगों की डेथ कम है कंपैरेटिवली, ऐसा साइंस में और हमारे नॉलेज में देखने को आया है। तो इसके लिए अब ये मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, इसका करें क्या, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोचने की। ये ध्यान दें कि 30-40% लोग जो हैं वो करीबन ओवरवेट हैं, मोटापे के शिकार हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जो खाते पीते लोग हैं, वेल टू डू, उनकी। हम लोग पुअर का जो ग्रुप है उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन तो को गरीबों को तो बेचारों को खाने के लिए भी ठीक से वो नहीं मिलता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि होता क्या है। एक बात आप नोट करेंगे कि मोटापा एक दिन में या एक महीने में नहीं आता सडनली, ये धीरे धीरे 2-4-5-7 साल 10 साल के प्रॉब्लम बन जाती है। और मोस्टली ये लोग होते हैं जो 12-15 साल की उम्र से हैवी होते हैं, खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देते हैं,
इनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, माँ बाप इनको गलती से ज़्यादा खिलाते रहते हैं, ये भी एक फैक्टर माना गया है। जेनेटिक्स का फैक्टर भी एक बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है, क्योंकि जेनेटिक्स का रोल भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जेनेटिक्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते आसानी से। इसलिए लेट अस फोकस ऑन दोज थिंग जो कि बाहर से वो डैमेज करती है। तो घूम फिर के एक बात पे आना पड़ेगा कि इनका कैलोरी इंटेक जो है खाना, वो एक तो खाने की क्वालिटी पुअर है, हाई फैट खाना है इनका, ग्रीसी फूड जिसको बोलते हैं हम लोग घरों में, रिच फूड। और दूसरा है कि ये क्वांटिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, जितना खाना चाहिए उससे 2 या 3 गुना वो 18, 15, 16, 17 साल की उम्र में खाते हैं। तो खाते खाते 20, 22, 25 साल की जब तक उम्र होती है तब तक वो आप पाएंगे उनको कि वो ओवरवेट बन जाते हैं वो। अब इसका इलाज क्या किया जाए, ये क्या करें इसके बारे में। अब आज चलिए कुछ देखते हैं कि कुछ सिंपल तरीके क्या हैं जो आजमा सकते हैं आप और जो अपना सकते हैं। 3 तरह के लोगों को लीजिए अपनी डिस्कशन के लिए। एक है 20-25 साल का लड़का या लड़की, जो लेटर से कि वो 6 से 12 किलोग्राम ज़्यादा वेट है उनका। पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल वेट उस पर्सन का रफली कितना होना चाहिए। उनको सब कॉमन सेंस के लोगों को आइडिया हो जाता है कि मेरा वेट इतना होना चाहिए, और 6 या 8 किलो मेरा ज़्यादा है कि 12 किलो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 और 12 किलो के बीच में वो वज़न ज़्यादा हो जाता है, जो है वो 18, 20, 22 साल के लड़का या लड़की हैं, या कि 30, 40, 50 साल का आदमी है या लेडीज हैं। ये सब प्रॉब्लम कॉमन है उनके वज़न को। एक बार अगर वज़न बढ़ गया है 6 से 8, 12 किलो का, तब हम उसे कहेंगे कि देखने में आपको दूर से आप बता देंगे कि ये ओबिसिटी का शिकार है, ये आदमी या ये लेडी। अब देखते हैं कि इसका करें क्या, इसके लिए क्या सिंपल तरीके अपनाए जाएं। मेडिकल वर्ल्ड में आजकल BMI नाम का एक कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड वो है कैलकुलेशन, उसमें हम लोग आज नहीं जा रहे हैं अपनी डिस्कशन में। और दूसरी जो कैलोरीज का नंबर कितना होना चाहिए, कैलोरी कितनी, ये भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उससे भी आज हटके हम और सिंपल तरीक़ों से हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले ये कि इसके लिए हम प्रैक्टिकली क्या करें। प्रैक्टिकली करने के लिए पहले मैं आपको अपने एक ये 4 कटोरी के एग्जाम्पल से लेके जाऊंगा। ये छोटी सी थाली में 4 कटोरियाँ रखी हुई हैं, और क्योंकि ये खाने पे आ जाती बात सारी घूम फिर कर, तो लेट अस सी के कटोरी में क्या करें हम, कटोरी का क्या फार्मूला है, क्या करें हम कटोरी के बारे में। इस प्लेट में हमने 3 कटोरी रखी हैं, और 3 कटोरी को हमने ऐसा रख दिया कि इसको समझें इसमें मतलब क्या है इसका। डेली डाइट में सबसे पहले 1 कटोरी को लें, इसमें आप इसको जो नॉर्मल सब्जी खाते हैं बनी हुई सब्जी, उसका इस्तेमाल इसके लिए कटोरी का हम सब्जी को असाइनमेंट करते हैं। क्या सब्जी खाएं, सब्जियां ऐसी खाएं जिसमें लो कैलोरी है और उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, और वो जल्दी पच जाती है और बॉडी के वेट को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। उसके कुछ एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे घिया, तोरी, टिंडा, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, ब्रोकली है, और कॉलीफ्लावर है, बंद गोभी है। ये जो चीज़ें हैं इनमें कैलोरीज कम होती हैं और ये बॉडी के वेट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देती हैं। तो इस टाइप की आप सब्जियां, कोई भी 1 या 2 सब्जी जो भी आपको पसंद है, वो 1 कटोरी इसको सब्जी की रखें अपनी प्लेट में। अब दूसरी कटोरी में है हम बात करते हैं थोड़ा सा योगर्ट या के कर्ड या के रायता, दही जो बोलते हैं वो ले लें। वो लो फैट का होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम लोगों के खाने में रायता या दही का इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा। और तीसरी कटोरी आ जाएगी आपकी दाल के लिए। आपको मालूम है कि इंडिया में या सब जगह पे हम लोगों को 6, 7, 8 तरह की दालें अवेलेबल हैं। कोई स्पेशल दाल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दाल आप करते रहें, 1 दाल की कटोरी आप ले लें। पर ध्यान रखें कि दाल की कटोरी को इसको ज़्यादा फ्राइड ना होने दें, वरना अगर बहुत ज़्यादा फैटी और फ्राइड कर दिया तो इसका सारा वेट रिड्यूस करने में वज़न बढ़ाएगी, वो गिराएगी नहीं फिर आपको। तो 3 कटोरी के फार्मूले से, और बीच में आपने एक रोटी रखी, छोटी रोटी होनी चाहिए, वो ज़्यादा बड़ी रोटी ना हो। तो ये आपका लंच और डिनर का ये एक फार्मूला अप्लाई करें आप। एक एक्स्ट्रा कटोरी है आपके सलाद के लिए, इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, गार्लिक, टमाटो, खीरा, ये अलग से रखें साइड में। तो ये आपका खाने का रूटीन बनाएं।
एक चीज़ याद रखें कि इस खाने के रूटीन के साथ में कुछ और चीज़ें याद रखें कि फ्रूट्स में ध्यान रखें कि कुछ लाइट और इजी वाले फ्रूट रखें। एप्पल ले लें, कभी ऑरेंज ले लें, पपीता भी ठीक है। बनाना अगर खाएंगे तो आप वो वेट बढ़ाएगा। अंगूर भी वेट बढ़ाता है क्योंकि अंगूर में शुगर ज़्यादा होती है। वाइट ब्रेड से बचें क्योंकि वो ठीक नहीं है। अगर आप ड्रिंक पीने वाले हैं तो अपना 1 या 2 ड्रिंक जो पीते थे वो चालू रखें, और ड्रिंक के साथ में नमकीन को हटा दें क्योंकि नमकीन अगर लेंगे तो ज़्यादा कैलोरी हो जाएगी, फिर आपका वज़न कम होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और जो लोग नॉन वेज के लोग हैं, फिश है, चिकन है, एग है, वो वीक में 1 या 2 बार ले सकते हैं, उसका कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नट्स की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, ये ध्यान रखें कि इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, तो ये खाएं तो सिर्फ सारा दिन में 5, 7, 8 काजू बादाम खाने मिला के। ऐसा नहीं कि आप 20, 30, 40 तरह के वो खाएं और 40 के नग खाएंगे तो वो आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो जाएगा। वंस अगेन, फ्राइड फूड, मिठाई, समोसा, इन सब चीज़ों को आपको धीरे धीरे कम रखना है अपने डेली रूटीन में। तो ये अगर जनरल बातें आप करेंगे, सोचेंगे, ध्यान देंगे तो इससे आपका अच्छा। अब ये बात लेते हैं हम आपके साथ कि एक आपको अपना रूटीन बनाकर एक आपको थोड़ा सा एक पेज पर अपना चार्ट बनाना पड़ेगा अपना वेइंग मशीन पे। डेली में अपना एक बार सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, मोस्ट लाइकली नहाने से पहले, एक बार अपना वज़न नोट करें तो आप पाएंगे, मान लीजिए कि आपका वज़न आज 74 किलोग्राम है। कल फिर आप देखें, फिर देखें, तो अगर आपका वेट इस डाइट से और कंट्रोल धीरे धीरे जा रहा है नीचे तो यू विल फील हैप्पी। और अगर बढ़ता जा रहा है तो आप कहेंगे कि कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपने मे भी आलू ज़्यादा खा लिया या कोई मिठाई ज़्यादा खा ली है। तो आज आप ज़्यादा केयरफुल होंगे ताकि कल मॉर्निंग का वेट आपका नॉर्मल पे या के कम में आए। बहुत लोग बात करते हैं कई बार कि केरला चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं वेट रिडक्शन के लिए। वो काम कर सकते हैं आप वो, लेकिन वो थोड़े से एवरेज आदमी के लिए मुश्किल काम है। तो मैं इसलिए ये जो वीडियो आपके पास पेश हो रहा है ये है कॉमन सेंस अप्रोच क्या करें वेट रिड्यूसन के लिए। एक चीज़ ये भी कर सकते हैं थोड़ा सा कि आप एक, मैंने अभी बताया आपको कि वेट को मॉनिटर करें और लिखें के बगैर आपको याद नहीं रहेगा। एक आप छोटे से मीटर से अपने पेट का वो मेजरमेंट करें। जैसे मैन जो होते हैं वो जानते हैं कि वो बेल्ट 36 साइज़ की है कि 42 साइज़ की है, और बेल्ट का साइज़ अगर कम होता जा रहा है तो वो भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। इसका मतलब उनके पेट का वो दायरा जो है वो कम होता जा रहा है। और वेट और पेट दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों का बढ़ना आपकी लाइफ के लिए वो हेल्दी नहीं है और वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कुछ और बातों पे कि ये सारी बातें अगर आप करेंगे, कुछ आप अगर मेडिकल हेल्प लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी हेल्प आप क्वालिफाइड जो डाइटिशियन होते हैं उनके पास, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी आप साल में 2 बार 3 बार डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिकल डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल डॉक्टर्स की अनफॉर्चुनेटली डाइट और न्यूट्रिशन में थोड़ी सी नॉलेज की कमी होती है। तो डाइटिशियन से अगर आप कंसल्ट करेंगे तो वो डाइटिशियन आपकी हेल्प करके वो बताएंगे कि कौन से और आइटम है जो आप बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में, क्या आइटम आप कम कर सकते हैं। तो ये जनरल अगर कॉमन सेंस की अप्रोच आप करेंगे तो मेरा सोचना है कि, और मेरा एक्सपीरियंस है अपने पेशेंट के साथ भी, कि आपका वेट रिड्यूस होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप गोल रखें करीबन 1 महीने में 1 किलो वज़न कम हो जाए तो दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी वेल। यानी कि 12 महीने में 12 किलो अगर वज़न कम हो गया तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और फिर आपको आइडियल बॉडी वेट के आसपास आ जाएंगे आप। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपके पास मेरे ब्रदर सुरेश गुप्ता के थ्रू सौजन्य से आ रही हैं। तो प्लीज़ उनसे संपर्क बनाए रखें, उनकी हेल्प लें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे और भी बातें डिस्कस करें, मेडिकल वाली बातें, क्योंकि मेडिकल वीडियोज और बहुत तरह के हम पैदा कर रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए। और होपफुली आप इन सब वीडियोस को यूज़फुल पाएंगे। और अपने मिलने वाले या आपके जो क्लोज लोग हैं, प्लीज़ फील फ्री टू पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू देम, ताकि आपके साथ साथ उनको भी हेल्प मिले। रिमेंबर द गोल इज़ टू हेल्प यू टू लिव लॉन्गर और हेल्प यू टू लिव ए हेल्दी लाइफ, ताकि आप मेडिकल प्रॉब्लम में ना फंसें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करें।
इसी के साथ मैं आपके सुनने के लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ मैं, और प्लीज़ यूज़ दोज आइडियाज़ एंड हेल्प ले इन सब बातों से। थैंक यू, बाय।